नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा आज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि है डायरिया और ओआरएस के बारे में। हर साल पूरे विश्व में डायरिया की वजह से लाखों लोग और बच्चे इसकी वजह से मर जाते हैं। इनका मुख्य कारण होता है कि गरीबी, ओवरक्राउडिंग और गंदा पानी। इनमें से जो इतनी डेथ्स होती हैं, अगर हम उसमें एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट दें तो यह जो मृत्यु हैं उनको कम किया जा सकता है। यही कारण है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें जो मृत्यु दर है डायरिया की वजह से वह कम है। 5 साल की उम्र से कम के बच्चे नियरली 5 मिलियन हर साल डायरिया की वजह से मर जाते हैं। केवल भारत में ही 1 मिलियन बच्चे इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के आने से पहले जो डायरिया की डेथ्स होती थी वो 1 साल से कम के बच्चों का मेन कारण थी। लेकिन 1980 से लेकर 2006 के बीच में जब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया तो जो यह इन्फेंट डेथ रेट था वह 5 मिलियन से कम होके 3 मिलियन हो गया। डायरिया होता क्या है और इसमें हमारे शरीर में होता क्या है? तो डायरिया हम बोलते हैं जब 24 घंटे के अंदर 3 बार से ज़्यादा पतले या फिर पानी वाले जो दस्त होते हैं वह जाएं। नॉर्मली जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका जो फ्लूइड बनता है वो हमारे इंटेस्टिनल ल्यूमन में जाता है और कोई भी हेल्थी इंडिविजुअल करीब 2000 से लेके 3000 मिलीग्राम सोडियम पूरे दिन में इंटेस्टिनल ल्यूमन में सीक्रेट करता है और उसमें से नियरली सारा का सारा ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन डायरिया में जो ये सोडियम निकला है इंटेस्टिनल सिक्रीशंस के अंदर वो रीएब्जॉर्ब होने से पहले ही लॉस हो जाता है। तो जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है जो कि जानलेवा है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब यह है कि हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल कम होना, और अगर सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो साथ में ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यही प्रिंसिपल है ओआरएस का कि ओआरएस में सोडियम और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है और उसी के साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी एब्जॉर्ब होते रहते हैं, जिससे कि पेशेंट का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वह इम्प्रूव होता है। तो जो डायरिया की वजह से बच्चों में डेथ्स होती हैं उसका मुख्य कारण डिहाइड्रेशन होता है। मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लूज हो रहा है और उसके साथ साथ ग्लूकोज का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है। तो अगर हम इन डायरिया में ओआरटी दें तो ये जो डेथ्स हैं वह कम की जा सकती हैं। तो ओआरटी में मेनली हम यह करते हैं कि जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको फ्लूइड को हम रिप्लेस करते हैं। ओआरटी के बनाने का क्या तरीका होता है कि पानी में हमें शुगर मिलानी है, चीनी मिलानी है और कितनी मिलानी है वह मैं आगे बताऊंगी आपको। और उसके अलावा अगर यह अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कुछ होम अवेलेबल फ्लूइड भी दे सकते हैं और बच्चा जो भी कुछ खाता है वह कंटिन्यू रहता है, उसको स्टॉप नहीं करते। 2500 साल पहले जो सुश्रुत हमारे देश के महान चिकित्सक थे उन्होंने भी अक्यूट डायरिया के ट्रीटमेंट में राइस वाटर, कोकोनट वाटर और कैरेट सूप का वर्णन किया है। यह हमारे यूपी गवर्नमेंट की सप्लाई में मिलता है ओआरएस। कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं उसमें भी ये प्रूव हो गया है कि जो लो ओस्मोलारिटी ओआरएस होता है वह स्टूल की मात्रा को कम करता है, वॉमिटिंग को कम करता है और जो हमें डिहाइड्रेशन की वजह से आईवी फ्लूइड लगाना पड़ता है उसको भी कम करता है। इसके अलावा ये हाइपोनेट्रीमिया का जो रिस्क है उसको भी नहीं बढ़ाता। इसलिए 2004 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लो ऑस्मोलैरिटी ओआरएस को हर एज ग्रुप के लिए और हर टाइप ऑफ डायरिया के लिए रिकमेंड किया है। अगर आपके पास बच्चे को दस्त हो रहे हैं और ओआरएस नहीं है जो WHO रिकमेंडेड है तो आप घर में अवेलेबल कोई भी कल्चरली एक्सेप्टेबल अप्रोप्रिएट होममेड फ्लूइड दे सकते हैं। तो फ्लूइड्स जो प्रेफरेबल होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर नमक होता है, कि जैसे कि नंबर 1 पर तो हमारा ओआरएस ही आता है। और उसके अलावा जो सॉल्टेड ड्रिंक्स हैं जैसे कि सॉल्टेड राइस वाटर जो चावल का पानी होता है। दूसरा हो गया हमारा कि छाछ, छाछ में आप नमक मिलाकर दे दें, या वेजिटेबल या चिकन सूप उसमें भी आपको चुटकी भर नमक ऐड करना होता है। फिर कुछ हमारे फ्लूइड्स होते हैं जिनमें नमक नहीं होता, प्रेफरेबल तो नहीं है पर एक्सेप्टेबल हैं, जैसे कि सादा पानी हो गया या ऐसा पानी जिसमें कोई अनाज पकाया गया हो जैसे कि चावल का पानी या फिर कोई भी सूप बिना नमक वाला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अनसूटेबल क्या है, जैसे कि कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे को दे देते हैं या फिर फ्रूट जूसेस दे देते हैं या मीठी चाय पिलाते हैं, तो ये अनसूटेबल है। यह तो आपको कभी भी नहीं देने चाहिए।
ओआरएस जो है एक चीप, सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है डायरिया को ट्रीट करने का। ओआरएस जो भी हमारी बॉडी से मेन एलिमेंट्स निकले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गए और वाटर का लूज हुआ है, लॉस हुआ है, उसको रिप्लेस करता है। इसलिए जैसे ही बच्चे को डायरिया हो रहा है, आप बच्चे को एक्स्ट्रा ड्रिंक दो, जिससे कि जो भी बच्चे की बॉडी से लिक्विड निकल रहा है वह रिप्लेस हो सके। डायरिया जो है किसी भी कारण चाहे हो, तो उससे अगर डिहाइड्रेशन हुआ है, ओआरएस उसको ठीक करने में सक्षम है। ओआरएस ड्रिंक आपको बच्चे को जितनी बार भी वह दस्त कर रहा है आपको देनी है। और उसमें जो ग्लूकोज मिला होता है वो सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रोलाइट या वाटर का डेफिसिट हुआ है बॉडी में, उसको ये इम्प्रूव करता है। इसको आप किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं, डायरिया का चाहे कारण कोई भी हो आप उसको दे सकते हैं। अब इसको देने का तरीका, ओआरएस देने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से साबुन और पानी से धोने हैं। फिर आपको ओआरएस का पैकेट खोल के किसी साफ बर्तन में घोलना है, उसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। अब बच्चे को ओआरएस देने से पहले आपको फिर से अपने हाथ और बच्चे के हाथ साबुन और पानी से धोने हैं। आप बीमार बच्चे को जितना भी वह पीना चाहे उतना आप बार बार ओआरएस दे सकते हैं। इसके अलावा ओआरएस के साथ साथ अगर बच्चा माँ के दूध पर है तो आप माँ का दूध देना कंटिन्यू रखिए। कुछ घर के जूस दे सकते हैं या फिर पानी दे सकते हैं। अगर बच्चा खाना खाता है तो 6 महीने से ऊपर का है, खाना खाता है, तो आप उसको नॉर्मल खाना भी खिला सकते हैं। अगर 24 घंटे हो चुके हैं, बच्चे को अभी भी ओआरएस की ज़रूरत है, तो आप नया ओआरएस बनाइए। जो पुराना वाला अगर बचा भी है आपके पास तो आप उसको फेंक दें। एक भ्रांति है कि ओआरएस की वजह से दस्त रुक जाएंगे, तो ओआरएस की वजह से दस्त रुकते नहीं हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन जो होता है वह ठीक होता है। ओआरएस धीरे धीरे अपने आप ठीक होते हैं। अब यदि बच्चे को उल्टी हो रही है तो आप 10 मिनट इंतज़ार करिए, फिर से ओआरएस दें। यूजुअली उल्टी जो है रुक जाती है, लेकिन अगर बच्चे का दस्त बढ़ जाते हैं और उल्टी भी बनी रहती है तो आपके नज़दीकी जो भी कोई स्वास्थ्य केंद्र है या हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए। यह एक टेबल है, एक रफ आइडिया है कि बच्चे को आप कितना जो है बच्चे को आपको ओआरएस देना है। अगर बच्चे में सम डिहाइड्रेशन होती है तो हम ये फॉलो करते हैं कि अगर बच्चा यदि आपका 4 महीने से कम का है तो आपको नियरली 200 से लेकर 400 ml तक ओआरएस देना है। 4 से 11 महीने का है तो 400 से लेकर 600 ml तक देना है। 1 से लेकर 2 साल का है तो 600 से लेकर 800 ml तक देना है। 2 से 4 साल का है तो 800 से लेके 1200 ml तक देना है। 5 से 14 साल का बच्चा है तो आप 1200 से लेके 2200 ml तक दीजिए बच्चे को। और अगर बच्चा 15 साल का या 15 साल से ऊपर का है तो आपको 2200 से लेके 4000 ml तक देना है। तो ये हम देते हैं अगर बच्चे में सम डिहाइड्रेशन है। सम डिहाइड्रेशन के साइंस क्या होते हैं? अगर बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, आंखें धंसनी शुरू हो गई है, पेशाब बच्चे का कम हो गया है, तो आपको ये देना है। और इस टाइम पे आप बच्चे को हेल्थ सेंटर भी लेके जा सकते हैं। अब बच्चा अगर आपका 2 साल से कम का है तो आपको 1-2 चम्मच ओआरएस देना है हर 2-3 मिनट में। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आप डायरेक्ट कप से भी पिला सकते हैं, कप, कटोरी, ग्लास, किसी भी चीज़ से। बच्चा यदि और पीना चाहे तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बच्चे का अगर सपोज डिहाइड्रेशन स्टेटस ठीक हो गया है और बच्चा पीने से मना कर रहा है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं ओआरएस के साथ साथ। अब ओआरएस के फ़ायदे क्या क्या हैं? जैसे कि यह लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है और आप इसको नॉर्मल पानी में बना सकते हैं। आप ट्रीटमेंट जो है अपने घर पर शुरू कर सकते हैं। और जो ओआरएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है कॉलरा के इलाज में, और डायरिया के जो डायरिया होता है किसी भी कारण से, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो मेरा टेक होम मैसेज होगा कि जब भी आपके बच्चे को यदि दस्त होते हैं तो सबसे पहले आप लो कॉस्ट जो ये हमारा लो ऑस्मोलरिटी वाला ओआरएस है वो दीजिए। इन केस वो घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप घर में भी जो भी फ्लूइड है, सॉल्टेड फ्लूइड्स हैं, वो दीजिए। जैसे कि नमक वाला छाछ हो गया, वेजिटेबल या चिकन सूप हो गया जिसमें कि आपको चुटकी भर नमक ऐड करना है। और उसके अलावा जो है आप चावल के पानी में नमक ऐड करके दे सकते हैं। कुछ डेंजर साइंस होते हैं कि जैसे बच्चा आपका सुस्त हो रहा है, कि पेशाब करना कम हो गया या फिर वो कर ही नहीं रहा है, ओआरएस बिल्कुल नहीं पी रहा है, तो आप जो भी आपका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाइए, डॉक्टर से मिलिए और बच्चे का सही इलाज करिए। धन्यवाद।